आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसे कहा जा रहा है डार्क वेब। हाल ही में एम्स के सर्वर हैक हुए और कहा गया कि डार्क वेब के जरिए हैक किया गया इन्हें और क्रिप्टो में फिरौती मांगी गई। लेकिन आखिर ये डार्क वेब होता क्या है और क्यों इतना खतरनाक है? नमस्कार, मेरा नाम मानव है और आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। देखिए, वेब के अंतर्जाल, इसके बारे में हमने सुना है। हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गैदर होती है और आपको अपने सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो एक तो ब्राउजर होता है, नॉर्मल ब्राउजर जो हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हो जाए, सफारी हो जाए, इस तरह के ब्राउजर्स होते हैं। ये ओपन वेब होता है, यहाँ पर हम जाते हैं, कुछ भी कीवर्ड डालते हैं और उसके तमाम रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं वो डार्क वेब पर होते हैं। डार्क वेब के बीच में एक डीप वेब भी आता है। डीप वेब कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने सर्च किया ICICI बैंक, उस पर क्लिक किया, फिर आपने अपना अकाउंट नंबर डाला, फिर जो डिटेल आती है वो डीप वेब के अंदर है। वो कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, वो ओपन नहीं है, इसलिए वो ओपन वेब नहीं होता, इसलिए उसको डीप वेब कहा जाता है। डार्क वेब इससे भी ज़्यादा गहरा समुंदर है। आप समझ लीजिए एक समुंदर है, जब आप उसकी ऊपरी लेयर देखते हैं तो ऊपर ऊपर आपको कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं, फिर उसके नीचे कोरल्स आते हैं और बहुत गहराई में शार्क और वेल जैसी मछलियाँ रहती है। तो वो शार्क और वेल मछलियाँ ही एक तरीके की डार्क वेब होती हैं। कैसे होता है डार्क वेब, कैसे डरने की जरूरत है नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डार्क वेब कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए ज़रूर होता है। डार्क वेब पर जाकर आप नॉर्मल ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल बहुत सारी दुनिया के हैकर्स करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी करती हैं और बहुत से तरीकों का इलीगल लेन देन डार्क वेब पर होता है। डार्क वेब कोई जो ऊपर जो साइट्स हैं वो .com या .in पर नहीं चलती है, .onion के ऊपर चलती हैं। और .onion अगर आप चलाना चाहेंगे, प्याज इसलिए कहा जाता है क्योंकि डार्क वेब में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, कोई उसको चुरा नहीं सकता या फिर उसके बीच में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। जो ओपन वेब होता है वहाँ पर कोई भी इंसान जाके आपके डेटा में सेंधमारी कर सकता है, इसीलिए इलीगल काम को सुरक्षित करने के लिए लोग सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब वहाँ पर चलता है .onion यानी कि प्याज हिंदी में बात कर ली जाए तो। इसको चलाने के लिए उन्हें जिस सर्वर की ज़रूरत होती है वो डार्क वेब पर मौजूद होता है। तो इनके जो सर्वर्स होते हैं वो ऐसी कंट्रीज़ में लोकेटेड होते हैं जनरली जहाँ के कानून बहुत हल्के होते हैं, जहाँ के कानून इन लोगों को सज़ा नहीं दे पाते जो लोग सर्वर वहाँ पर प्लेस करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान भारत में अगर इस तरह का सर्वर प्लेस करेगा तो भारतीय कानून बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कानून लागू नहीं होता। ऐसी जगहों को चूज़ कर वहाँ पर सर्वर लगाए जाते हैं। डार्क वेब के ऊपर किस तरह के काम होते हैं आपको बता दें। जिस तरह जैसे इलीगल लेन देन या फिर कुछ ऐसा सीक्रेट डेटा ट्रांसफर करना हो जिसके अंदर कोई भी जाके सेंधमारी ना कर सके, या फिर इसके अलावा हैकर्स की एक कम्युनिटी पूरी की पूरी डार्क वेब के ऊपर काम करती है। डार्क वेब को चलाने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर ब्राउजर पर जाकर आप नॉर्मल सर्फिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डार्क वेब जनरली लोग, ये वन ऑफ द पॉपुलर ब्राउजर है, उसके ऊपर डार्क वेब को लोग सर्फ करते हैं। आपने बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा किस तरह से कोई अमेरिका में बैठा हुआ एजेंट पाकिस्तान में फ़ोन करता है और यहाँ के CCTV हैक करा लेता है। तो ये सारा काम जो है ये डार्क वेब के थ्रू ही होता है। इनिशियली क्रिप्टो भी बहुत ज़्यादा डार्क वेब के थ्रू ही काम कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल आजकल ज़्यादा ही करने लग गए हैं। तो मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया है जहाँ पर बहुत सारी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जहाँ पर किसी भी तरह का कानून नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरह के रेगुलेशन नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें इनक्रिप्टेड रहती हैं। बहुत से रिसर्च वर्क के लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके सही इस्तेमाल भी हैं और इसके गलत इस्तेमाल भी हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इस्तेमाल इसको करते हैं या फिर किस तरह के नज़रिए से इसे देखते हैं। समझ गए आप? तो ओपन वेब जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद आता है डीप वेब जो कि उसका ओपन वेब का ही एक पार्ट है, उसके बाद आता है डार्क वेब। तो हम उम्मीद करेंगे कि डार्क वेब का इस्तेमाल भी अच्छी चीज़ों के लिए किया जाए, ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन काइंड के लिए अच्छी हों, जो कि नागरिकों के लिए अच्छी हों, जिससे देश का भला हो और हम जैसे आम इंसान का भला हो। फिलहाल अगर आपको कोई सवाल है डार्क वेब के बारे में तो ये हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। बाकी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।